नमस्कार। 33 साल पहले अधिवक्ता के रूप में कार्य शुरू करने वाले वर्तमान में जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट यशवंत वर्मा इस टाइम चर्चा में हैं। आप सब जान रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे यशवंत वर्मा के यहां छापा पड़ती है और उनके पास करोड़ों से अधिक नोट मिल जाता है। ऐसे में सुर्खियों में बने हुए हैं यशवंत वर्मा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जन्मे हुए थे और उनकी पढ़ाई हालांकि बाहर हुई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज था हंसराज कॉलेज से वो बीकॉम ऑनर्स करते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के बीजा से वह 1992 में वह लॉ की डिग्री हासिल करते हैं। उसके बाद 8 अगस्त 1992 में बार काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन करवा करके वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस की जरिया शुरू रहती है और संजोग से उन्हें 2012 और 13 पे वरिष्ठ अधिवक्ता के पद पे सरकार ने चयनित भी किया था, उस पे भी थे और उसमें कई पद पर वो गए थे। इतना ही नहीं, बात यहां से आगे जब थोड़ी सी बढ़ती है तो 13 अक्टूबर 2014 को उन्हें अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और उसके बाद 1 फरवरी 2000 को 1 फरवरी को उन्हें अस्थायी अधिवक्ता बनाया जाता है। 1 फरवरी को उन्हें अस्थायी न्यायाधीश के रूप में चयनित कर लिया जाता है। उसके बाद 11 अक्टूबर 2021 को उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनकी तबादला कर दी जाती है। वहीं से कहानी की शुरुआत होती है। सोचो, एक व्यक्ति जो काला कोट पहन करके अपने अंदर कानून की तमाम जानकारियों को समेट करके वह जब लोगों के न्याय के लिए एक मंच पर खड़ा होकर लड़ता है तो लोग बड़े ही गौरव और गर्व से कहते हैं, वकील साहब हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। और फिर वो उसी आशा भरी निगाहों से कहते हैं कि जज साहब हो सकता है कि फैसला हमारे पक्ष में करें क्योंकि हम निर्दोष हैं। दोषी भी उम्मीद करता है कि शायद अगर हमारे अंदर कोई कमियां होंगी तो फिर भी जज साहब उस पर समायोजन करेंगे। यानी कि न्याय बांटने वाला अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो वो सर्वा इस देश को, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। जब यह कानून का हथौड़ा बजता है तो कितनी की सांसें अटक जाती हैं। जब जिसके पक्ष में गिरता है वो लंबी सांस लेता है और जिसके खिलाफ ही हथौड़ा गिरता है फिर उसके माथे पर पसीना आता है और वह जेल के सलाखों में, यहां तक कि लोग फांसी तक चले जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट यशवंत वर्मा जब पकड़े जाते हैं इस भ्रष्टाचार के मामले में, उन्हें कैश नोट पकड़ी जाती है, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने घोर विरोध करते हैं। और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके कुछ कमेटियों ने उन्हें मिलकर के और सरकार की सहमति से उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट तबादला कर देते हैं। वकीलों की जो गुस्सा थी वो 7वें आसमान पर चली जाती है और इतने पे वो नहीं मानते हैं। उसके बाद बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष अनिल तिवारी तुरंत अपने आवास पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं की एक मीटिंग बैठाते हैं और रात में ही, और उसके बाद वो तुरंत निकल जाते हैं दिल्ली दौरे पर। और जब वो दिल्ली दौरे पर जाते हैं तो वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके तमाम अधिकारी से वो मुलाकात करते हैं, यहां तक विधि मंत्री से भी मुलाकात करते हैं और उनके तबादले को निरस्त करवाने के लिए मांग करते हैं। और इसके लिए कि वह जो है, एक अगर व्यक्ति ऐसा करता है तो न्याय के खिलाफ है। और अभी हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था इस अधिवक्ताओं के आंदोलन पर, तो लोगों ने बड़ा ही सहयोग और प्यार दिया था। मुझे आशा है कि इसमें भी आप हमारा सहयोग करेंगे और ये जो इसमें गलतियां होंगी, जो अधिवक्ताओं का जो तबादला की बात है, उसका आप मुझे कमेंट करिएगा। हम जरूर उसकी विश्लेषण करके पुनः आपके बीच में नए नए अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।